पिछली वीडियो में हेमिकॉर्डेटा के बारे में और इसकी पिछली वीडियो में एकाइनोडर्मेटा के बारे में पढ़ लिया था। आज हम बेटा डिस्कस करने वाले हैं फाइलम कॉर्डेटा के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण एनसीईआरटी की बुक है आपके नीट के एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप एनसीईआरटी के अलावा कोई और किताब नहीं पढ़ते हैं तो हम ऐसा मानते हैं, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपको सफलता बहुत जल्दी मिलने वाली है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं सत्येंद्र सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्र ऑनलाइन क्लासेस में। और फाइलम कॉर्डेटा के साथ आप हैं हमारे साथ में। तो आइए डिस्कस करते हैं फाइलम कॉर्डेटा। एनिमल बिलोंग टू फाइलम कॉर्डेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड डॉर्सल। नोटोकॉर्ड पाई जाएगी कॉर्डेटा में, साथ साथ में पाई जाएगी डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड नोटोकॉर्ड होगी और एक डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होगी। पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं कॉर्डेटा में। तो कॉर्डेटा की बात करें तो इम्पोर्टेंट 3 फैक्टर आपको हमेशा, 3 कैरेक्टरिस्टिक आपको हमेशा याद करना पड़ेंगे। फंडामेंटली 3 कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से होते हैं कॉर्डेटा के? नोटोकॉर्ड पाई जाती है, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। देखो कॉर्डेटा होते हैं उनमें कैसा हॉलो नर्व कॉर्ड पाई जाती है, डॉर्सल साइड में होती है, हॉलो नर्व कॉर्ड पाई जाती है, नोटोकॉर्ड पाई जाती है, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। तो ये 3 फीचर होते हैं जो आपको कतई नहीं भूलना है। नोटोकॉर्ड होती है और एक डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड होती है, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर आर बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट होते हैं, विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट होते हैं, बाइलेटरली होते हैं। दे पजेसेस ए पोस्ट एनल टेल एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है कॉर्डेटा में क्योंकि इनमें आर्टरीज वैन्स पाई जाती हैं और इन्हीं में क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, क्लोज्ड होता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, पजेसेस ए पोस्ट एनल टेल पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पे कंपेयर किया गया इस डायग्राम में, जो कि आपके नीट में कभी कभी पूछा जाता, कई बार पूछा गया है। इस फिगर को आप बहुत अच्छे से बिल्कुल समराइज करके पेपर में जाएंगे और आप क्वेश्चन सही करके आएंगे। तो यहाँ पे कंपेयर किया गया है कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में। तो चलिए आइए देख लेते हैं टेबल नंबर 4.1 कंपेरिजन ऑफ कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा। तो पहले हम कॉर्डेटा की बात करते हैं। नोटोकॉर्ड पाई जाती है, साथ साथ में सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन डॉर्सल हॉलो एंड सिंगल। देखिए सिंगल नर्व कॉर्ड, सिंगल क्या देखो नोटोकॉर्ड पाई जाती है। फिर हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम डॉर्सल टाइप का होता है, हॉलो होता है और सिंगल होता है। यहाँ पे अगर बात करें नॉन कॉर्डेटा की तो नोटोकॉर्ड अब्सेंट होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर सीएनएस की बात करें तो वेंट्रल साइड में होता है, सॉलिड होता है और डबल होता है। कॉर्डेटा में कैसा होता है, डॉर्सल साइड में होता है यानी कि पीठ के साइड में होता है और सिंगल होता है। यहाँ पर सही है, सीएनएस कैसा होता है, वेंट्रल होता है, सॉलिड होता है और डबल होता है। फेरेंजियल परफोरेटेड बाई गिल स्लिट्स, तो बताया था कि कैसे पाई जाएंगी। पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाई जाती हैं। यहाँ पे गिल स्लिट्स की बात करें तो नॉन कॉर्डेटा में एब्सेंट होती हैं पूरी तरीके से पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। हार्ट्स कैसा होता है, हार्ट वेंट्रली होता है, नीचे के साइड में होता है, लोअर साइड में होता है। जबकि अगर बात करें तो हार्ट यहाँ पर नॉन कॉर्डेट में डॉर्सल साइड में पाया जाएगा। एनल पोस्ट एनल पार्ट पाया जाएगा यानी कि टेल प्रेजेंट होगी, पोस्ट एनल टेल एब्सेंट होती है नॉन कॉर्डेटा में। आगे बढ़ते हैं। फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम, यूरोकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा और सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिवेटा। देखिए यूरोकॉर्डेटा की बात करें तो यूरोकॉर्डेटा को ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं, यूरिकॉर्डेटा को क्या बोलते हैं, ट्यूनिकेटा। यूरियोकॉर्डेटा आल्सो कॉल्ड ट्यूनिकेटा और सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिवेटा। यानी कॉर्डेटा फाइलम को 3 सब फाइलम में बांटा गया है। यूरोकॉर्डेटा, यूरिकॉर्डेटा को ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिवेटा, यानी कि यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिवेटा। तो चलिए जान लेते हैं सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा के बारे में। सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं तो एसिएला, सल्पा, डोलियोलम। फिर सिफेलोकॉर्डेटा की बात करें तो ब्रैंकियोस्टोमा, जिसको एम्फिऑक्सिस या लैंसलेट भी बोलते हैं। तो देखते हैं फाइलम यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा आर ऑफन रिफर्ड टू एज प्रोटोकॉर्डेटा।
तो सेफेलोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा को जनरली क्या कहते हैं बेटा, प्रोटोकॉर्डेटा बोलते हैं। एंड आर एक्सक्लूसिवली मैराइन, पूरी तरीके से कैसे होते हैं, मैराइन होते हैं, एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा की बात करते हैं तो इनको प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं और ये एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। इन यूरोकॉर्डेटा, अगर यूरोकॉर्डेटा की बात करें तो नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली लार्वल टेल। नोटोकॉर्ड कहाँ पाई जाती है, लार्वल टेल में पाई जाती है। वाइल इन सेफेलोकॉर्डेटा की अगर बात करते हैं तो सेफेलोकॉर्डेटा इट एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन। अगर हम बात करें क्या कि लार्वल जो नोटोकॉर्ड होती है, ठीक है ना, वाइल इन सेफेलोकॉर्डेटा इट एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। सेफेलोकॉर्डेटा की बात करें तो नोटोकॉर्ड होती है, हेड टू टेल रीजन में पाई जाती है और परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, पूरे लाइफ में। किसमें, यूरोकॉर्डेटा की बात करें, देखिए एक होते हैं यूरोकॉर्डेटा और दूसरे होते हैं सेफेलोकॉर्डेटा। अगर सेफेलोकॉर्डेटा की बात करें तो थ्रू आउट देयर लाइफ में क्या पाई जाती है, नोटोकॉर्ड पाई जाती है, हेड टू टेल रीजन में पाई जाती है। जबकि यूरोकॉर्डेटा की बात करें तो नोटोकॉर्ड तो पाई जाती है लेकिन लार्वल टेल में पाई जाती है। देखो यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा की बात करें तो यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा में जो नोटोकॉर्ड होती है लार्वल टेल में पाई जाती है, जबकि सेफेलोकॉर्डेटा में हेड टू टेल रीजन में पाई जाती है और परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, पूरे लाइफ में पाई जाती है। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी एक बार हम फिर से बता देते हैं। जो यूरोकॉर्डेटा होते हैं उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट तो होगी लेकिन लार्वल टेल में होगी, जबकि जो सेफेलोकॉर्डेटा होते हैं उनमें हेड टू टेल रीजन में पाई जाती है और पूरे लाइफ में बनी रहती है। यूरोकॉर्डेटा में क्या होता है, यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा में लार्वल टेल में पाई जाएगी, यानी कि लार्वल स्टेज में पाई जाएगी और टेल में पाई जाएगी। जबकि सेफेलोकॉर्डेटा में हेड टू टेल रीजन में होती है और साथ ही साथ में क्या होती है, थ्रू आउट पूरी लाइफ में, थ्रू आउट देयर लाइफ, पूरे लाइफ में बनी रहती है। एग्जाम्पल की बात करें तो यूरोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल हो जाते हैं एसिडिया, सल्पा, डोलियोलम। याद कर लो क्या क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे, यहीं के यहीं अभी के अभी याद करना है। यूरोकॉर्डेटा, एसिडिया, सल्पा और डोलियोलम। सेफेलोकॉर्डेटा की बात करें तो ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फिऑक्सिस और लैंसीलीड बोलते हैं। सेफेलोकॉर्डेटा एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फिऑक्सिस और लैंसीलीड। यूरोकॉर्डेटा एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, एसिडिया, सल्पा, डोलियोलम। याद कर लो एक बार, यूरोकॉर्डेटा, एसिडिया, सल्पा, डोलियोलम। सेफेलोकॉर्डेटा, ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फिऑक्सिस भी बोलते हैं, लैंसीलीड भी बोलते हैं। ठीक है, ये तो था यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा का दूसरा नाम क्या होता है, ट्यूनिकेटा। यूरोकॉर्डेटा एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, एसिडिया, सल्पा, डोलियोलम। सेफेलोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल एक दिया गया है, ब्रैंकियोस्टोमा। ब्रैंकियोस्टोमा को एम्फिऑक्सिस भी बोलते हैं, लैंसीलीड भी बोलते हैं। उम्मीद करते हैं बेटा कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर पसंद आ रहा हो तो बेटा लाइक कीजिएगा और बताइए कि हाँ सर सारी चीज़ें क्लियर हैं। मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा, अगर हम सब फाइलम वर्टिब्रेटा की बात करते हैं तो नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। तो नोटोकॉर्ड कहाँ पाई जाती है, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। एम्ब्रियोनिक पीरियड से ही नोटोकॉर्ड डेवलप हो जाती है। द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाई ए कार्टिलेजिनस और बॉनी वर्टिब्रल कॉलम। तो जो नोटोकॉर्ड होती है एम्ब्रियोनल स्टेज में ही डेवलप हो जाती है वर्टिब्रेटा में, बाद में ये किस में रिप्लेस्ड हो जाती है, वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस्ड हो जाती है इन द एडल्ट। देखिए जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होगा तो वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड पाई जाएगी एम्ब्रियोनिक स्टेज में। इसके बाद जब उसमें डेवलपमेंट हो जाएगा तो वर्टिब्रल कॉलम हो जाता है, रिप्लेस्ड हो जाता है। नोटोकॉर्ड किस में बदल जाता है, वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाता है। 10 अगर हम बात करते हैं ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट, बट देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट दिया गया है बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार बन सकता है और इस बार भी बन सकता है। 10 ऑल वर्टिब्रेट्स, अगर हम वर्टिब्रेट की बात करें तो सभी वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट। सभी वर्टिब्रेट क्या हो सकते हैं, कॉर्डेट हो सकते हैं। लेकिन हम बात करें सभी कॉर्डेट की तो वो वर्टिब्रेट नहीं हो सकते हैं। यानी कि कोई भी अगर कॉर्डेटा है तो जाहिर सी बात है ऑल कॉर्डेट, अगर ऑल वर्टिब्रेट अगर वो वर्टिब्रेटा है तो वो ये बिल्कुल कन्फर्म है कि वो कॉर्डेटा होगा। लेकिन अगर वो कॉर्डेटा है तो ये कन्फर्म नहीं है कि उसमें
वर्टिब्रेटा होगा। यानी कि जो वर्टिब्रेटा होते हैं, वर्टिब्रेटा जो होते हैं उनमें वर्टिब्रेट कॉलम पाया जाता है। जब उसमें वर्टिब्रेट कॉलम पाया जाएगा तो सीधी सी बात है भी कॉर्डेटा के अंतर्गत आएगा। अगर कोई भी एनिमल कॉर्डेटा के अंतर्गत है तो ये जरूरी नहीं है कि उसमें वर्टिब्रेट कॉलम होगा, उसमें नोटोकॉर्ड भी पाई जा सकती है। नोटोकॉर्ड हमने बताया एम्ब्रियोनल स्टेज में पाई जाएगी वर्टिब्रेटा में, बाद में वो वर्टिब्रेट कॉलम में रिप्लेस्ड हो जाती है। यानी कि कोई भी वर्टिब्रेटा होगा वो कॉर्डेटा के अंदर होगा, जरूर होगा, लेकिन कोई भी कॉर्डेटा ये ज़रूरी नहीं है कि वो वर्टिब्रेटा हो। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर बताइए कि हाँ सर ये सर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। बिसाइड द बेसिक कॉर्डेट्स, आप चैनल को लाइक नहीं करते हैं तो बेटा वीडियो को लाइक कर दिया करो। आप वीडियो की भावनाओं में बह जाते हैं और लाइक करना भूल जाते हैं, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बिसाइड द बेसिक कॉर्डेट्स, उम्मीद करते हैं कि आपने लाइक कर दिया होगा। बिसाइड द बेसिक कॉर्डेट्स कैरेक्टर्स वर्टिब्रेट्स हैव ए वेंट्रल मस्कुलर हार्ट विथ 2, 3 और 4 चैम्बर। देखिए अगर बात करें कॉर्डेटा में तो 2 चैम्बर्ड हार्ट भी पाए जाते हैं, 3 चैम्बर्ड हार्ट भी पाए जाते हैं और 4 चैम्बर्ड हार्ट भी पाए जाते हैं। किडनीज फॉर एक्सक्रीशन, किडनी एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगी, और ऑस्मो रेगुलेशन एंड पेयर्ड अपेंडेजेस विच मे बी फिन्स और लिम्स। अगर पेयर्ड अपेंडेजेस की बात करते हैं तो फिन्स पाई जाएंगी और साथ साथ में लिम्स भी पाए जाते हैं, लिम्स फिन्स भी पाए जाते हैं और किडनी एक्सक्रीशन के हेल्प करेंगी। यानी कि हार्ट जो होता है वो 2 चैम्बर, 3 चैम्बर और 4 चैम्बर भी होता है, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर और 4 चैम्बर होता है। तो ठीक है आगे देखते हैं। देखिए एसिडिया का यहाँ पे फिगर बना है, एसिडिया का होता है बेटा यूरोकॉर्डेटा के अंतर्गत आता है। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पे ये बताया गया है किस तरीके से सब फाइलम जो वर्टिब्रेटा है उसको किस तरीके से फर्दर डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। देखिए कॉर्डेटा को हमने बताया था, कॉर्डेटा को किस प्रकार से बांटा गया था। यूरोकॉर्डेटा, यूरिकॉर्डेटा को ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं, और यूरिकॉर्डेटा साथ साथ में सिफेलोकॉर्डेटा और फिर वर्टिब्रेटा। यहाँ पे जो 3 सब फाइलम है यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा, फिर इन सब फाइलम को अंदर भी डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। कैसे? एग्नेथा और ग्नैथोस्टोमेटा। ठीक है, जिनमें जॉ पाए जाते हैं उनको क्या बोलेंगे? ग्नैथोस्टोमेटा बोलेंगे, और जिनमें जॉ नहीं पाए जाते हैं उनको एग्नेथा बोलते हैं। जिनमें जॉ नहीं पाए जाएंगे उनको क्या बोलेंगे बेटा? एग्नेथा बोलेंगे। जिसमें जॉ पाए जाएंगे उनको ग्नैथोस्टोमेटा बोलेंगे। क्लास की बात करें तो साइक्लोस्टोमेटा, यहाँ पर कॉन्टिकथीज और ऑस्टिकथीज आ जाएंगे। मेनली पाइसेस आएंगी जिसके अंदर मछलियाँ, और टेट्रापोडा की बात करें तो टेट्रापोडा में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, एम्फीबिया भी आ जाते हैं, रेप्टाइल भी आ जाते हैं, एबीज भी आ जाते हैं और मैमल्स भी आ जाते हैं। इस वाले डिवीज़न को हम एक बार फिर से दिखाते हैं, आपसे फिर से एक बार डिस्कस करते हैं। एग्नेथा बेटा जिसमें जॉ नहीं पाए जाते हैं, जबड़ा नहीं पाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एग्नेथा बोलते हैं। ग्नैथोस्टोमेटा क्या होते हैं? जिनमें जॉ पाए जाते हैं। इनको फर्दर सुपर क्लास में डिवाइड किया गया, 2 सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है बेटा। कौन कौन से? पाइसेस में मछलियाँ आ जाती हैं जिसमें क्या बोलते हैं बेटा? फिन्स पाए जाते हैं, आप जानते हैं। इसके बाद इसमें क्या होते हैं? टेट्रापोडा जो होते हैं, माने टेट्रा माने 4, पोडा माने पैर, यानी कि लिम्स पाए जाते हैं। टेट्रापोडा में क्या पाए जाएंगे? लिम्स पाए जाएंगे। टेट्रापोडा को फर्दर आगे क्लास में डिवाइड किया गया है, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एबीज, मैमल्स। यहाँ पे ये जरूर याद रखिएगा कि किस किस को क्लास में बांटा गया है, कौन कौन सी चीज़ को, और किस किस को बेटा किस में बांटा गया? डिवीज़न में बांटा गया। यहाँ पे ये बात बहुत याद रखने के योग्य है। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। चलिए समझ गए तो बताइए हाँ सर सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब बात करते हैं बेटा क्लास साइक्लोस्टोमेटा की। देखिए साइक्लोस्टोमेटा यहाँ पे किसके अंतर्गत आता है बेटा? एग्नेथा के अंतर्गत आ जाता है साइक्लोस्टोमेटा, यानी कि इसमें जॉ नहीं पाए जाते हैं साइक्लोस्टोमेटा में। और कॉन्ड्रिकथीज और ऑस्टिकथीज की बात करते हैं तो बेटा इनमें जॉ पाए जाएंगे, यानी कि ग्नैथोस्टोमेटा के अंतर्गत रखते हैं। साइक्लोस्टोमेटा की बात करते हैं बेटा तो इसमें जॉ नहीं पाए जाएंगे, जबड़ा नहीं पाए जाएंगे साइक्लोस्टोमेटा में। साइक्लोस्टोमेटा के एग्जाम्पल आपको याद करेंगे, पेट्रोमाइजोन जिसको लैम्प्रे बोलते हैं और मैक्सिन जिसको हैक्टिस बोलते हैं। बहुत पढ़े होंगे, आपको याद हो गए होंगे एग्जाम्पल। साइक्लोस्टोमेटा के एग्जाम्पल क्या होते हैं? पेट्रोमाइजोन होते हैं और हैक्टिस जिसको मैक्सिन बोलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं साइक्लोस्टोमेटा। देखिए साइक्लोस्टोमेटा की बात करते हैं तो ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट और सम फिशेस। क्या होते हैं? एक्टोपैरासाइट होते हैं। दे हैव एन इंग्लोटेड बॉडी बियरिंग 6 से 15 पेयर क्या होते हैं? गिल्स स्लिट्स पाए जाते हैं फॉर रिस्पायरेशन। गिल्स स्लिट किसके में हेल्प करेंगे? रिस्पायरेशन में हेल्प करेंगे। साइक्लोस्टोमेटा हैव सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विथ जॉ, विदाउट जॉ, यानी कि जॉ नहीं पाया जाता है।
सकिंग माउथ होता है और सर्कुलर माउथ होता है। देयर बॉडी इज डिवाइडेड स्केल एंड पेयर फिन्स, जो बॉडी होती है वो डिवॉर्ड और स्केल्स, यानी कि स्केल्स नहीं पाए, जिसकी इसके देखिए इसका मतलब क्या होता है अभी बताना चाहेंगे कि जो डिवाइड का मतलब अभाव होता है, स्केल्स का अभाव होता है, पेयर्ड फिन्स, ठीक है। तो पेयर्ड फिन्स, डिवॉर्ड और स्केल्स नहीं होते हैं और पेयर्ड फिन पाए जाते हैं लेकिन स्केल्स नहीं होते उन फिनों पर। क्रेनियम एंड वर्टिबल कॉलम आर कार्टिलेजिनस, तो वर्टिबल कॉलम कैसा होता है, कार्टिलेजिनस होता है। सर्कुलेशन इज क्लोज्ड टाइप का सर्कुलेशन होता है। साइक्लोस्टोमेटा की बात करते हैं, मैराइन होते हैं बट माइग्रेट फ्रॉम स्वेनिंग के लिए वाटर में आ जाते हैं। आफ्टर स्वेनिंग विदाउट ए फ्यू डेज, कुछ समय बाद वो मर जाते हैं। यानी जब फ्रेश वाटर से, जब ये देखिए मैराइन होते हैं टोटली, तो जब मैराइन से फ्रेश वाटर में जाएंगे स्विमिंग के लिए, तो स्विमिंग मतलब अपना रिप्रोडक्शन करने के लिए जब फ्रेश वाटर में जाते हैं, लेकिन फिर से वहाँ से अगर आते हैं मैरान में तो वो जिंदा नहीं बचते हैं, डाई हो जाते हैं। देयर लार्वर आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू ओशियन, तो जो बाद में लार्वा क्या होता है ओशियन में रिटर्न कर जाता है आफ्टर द मेटामॉर्फोसिस। पेट्रोमाइजिन को लैम्फिस बोलते हैं और मैगजीन को हैकफिस बोलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो अगले लेक्चर में हम कॉन्ड्रिक्थिस के बारे में पढ़ेंगे, क्लास कॉन्ड्रिक्थिस के बारे में, फिर ऑस्टिक्थिस के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्ड्रिक्थिस बेटा कैसी होती है, कॉन्ड्रिक्थिस में बेटा जबड़ा पाया जाता है, जॉ फिश होती है। तो अगले लेक्चर में पढ़ते हैं कॉन्ड्रिक्थिस के बारे में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, जय हिंद।